Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study a very interesting topic, that is electrochemical cells. All right. Okay. So we are going to study describe an electrochemical cell and its two types, then working of galvanic cell, then determine the half cell in which oxidation occur and half cell in which reduction occurs in a Voltaic cell, right? तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, ठीक है, इसकी हमने टाइप्स पढ़नी है। फिर आज हम किस पे फोकस करेंगे, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल पर। इसकी हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन करनी है इसको हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसी के हमने रिडक्शन हाफ सेल भी फाइंड करना है। और आपको पता है वोल्टेक सेल जो है गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टेक सेल कहते हैं, राइट। तो चले लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device that converts chemical energy into electrical energy through a redox reaction। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज सच एक डिवाइस होती है जिसमें आप क्या करते हो, केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो। ये कौन सी है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज, एंड केमिकल एनर्जी को हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, ये अभी हमने पढ़ना है, अब यही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है, बेसिक टर्म्स पढ़नी है कुछ जो कि इसमें यूज होंगी ताकि आपको इजीली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ आ जाए। तो बेसिक टर्म्स में हमारे पास पहली क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक ही वक्त रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन भी क्या क्या होती है। अच्छा, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें हमने थ्री इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस भी देखी थी। आज हमने किस पे फोकस करना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है आपने। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है और किस में चेंज हो जाता है, ए पॉजिटिव में, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, जिंक है, ठीक है। अब ये जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें चेंज हो जाएगा, Zn+2 में, प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ओके, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये कोई एक पॉजिटिव कोई एक एलिमेंट था, ठीक है, और उसने क्या किया, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसमें चेंज हो गया, इसमें न्यूट्रल स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास क्या है कि ये Cu+2 है, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, गेन किए, और ये किसमें चेंज हो गया है बेटा, ये Cu कॉपर में चेंज हो गया। अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ओके, ये आपने अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोड। अब देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, द रोड थ्रू विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। ऐसी रोड है, इलेक्ट्रोड ऐसा कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं है, एक रोड होती है जिससे क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, जिसमें हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं, सिंपल। अब जैसे यहाँ पे यू कैन सी है, देखो ये आपके पास क्या है, एक आपके पास इलेक्ट्रोड है, फिर यहाँ पे एक देखो एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर भी है, इधर देख लो इस सेल के अंदर भी ये क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ओके। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करवाते हैं, क्या है, अगर यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करके जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस ऐसे मूव करते हैं यहाँ से यहाँ। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने इलेक्ट्रोड से क्या करवाना है, यहाँ से भी देखो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे फ्लो करके जाएंगे यहाँ पर,
تو हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकें, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होती है या फिर जो आपके पास रोड हम लेते हैं, ये किसकी होती है, मेटल की, मेटल की इलेक्ट्रोड होती है। कैसे, जैसे आपके पास जिंक की इलेक्ट्रोड हो सकती है, या फिर आपके पास कॉपर की इलेक्ट्रोड हो सकती है, या फिर आपके पास यहाँ पे प्लैटिनियम की इलेक्ट्रोड हो सकती है, राइट। तो ऐसे आपके पास रोड क्या होती है, कुछ नहीं होती, बस एक मेटल की बनी आपके पास क्या है, एक रोड होती है जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोड कहते हो, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे देखा, आप ये भी इलेक्ट्रोड है, एक ये भी इलेक्ट्रोड है ना। तो मतलब एक कोई भी आपके पास एक अगर सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो उसमें आपके पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक नेगेटिव होती है, सही। तो एक को हम कहते हैं कैथोड, एक को हम कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। अब देखो, कैथोड पे बेटा हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन अभी पढ़ा था, रिडक्शन मीन्स क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपके पास एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि हमेशा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो याद देखो, सी आर क्लास में होता है ना ऐसे, सी आर जी आर, तो याद रख लो सी आर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब C मीन्स कैथोड, R मीन्स रिडक्शन, तो कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। इसी तरह से आपके पास देखो एनोड है तो एनऑक्स, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, एनऑक्स, एनऑक्स। तो यहाँ पे देखो एन मीन्स एनोड, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। बेटा ये आपके पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अलावा आपके पास देखो कैथोड, देखो इस स्टेट में यहाँ पे आपके पास, यहाँ पर देखो कैथोड आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, कैथोड यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है। इसी तरह से एनोड आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, एनोड आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। बट कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, चाहे कैथोड पॉजिटिव हो चाहे कैथोड नेगेटिव हो। इसी तरह से एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चाहे आपके पास एनोड पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। चले, अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। तो फिर अब सोचो जरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया कैसे आया होगा कि भाई ऐसे, अच्छा ऐसे हमारे पास क्या है, जैसे कि एक हमने यहाँ पे एक सेल यहाँ पे ले लिया हमने, और फिर हमने एक सेल यहाँ ले लिया, अगर हम इधर हमने दो ऐसे इलेक्ट्रोड डाल दी, और फिर हमने उसको कर दिया वायर से कनेक्ट, तो ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। अभी जैसे देखो, अगर आप सोचो, तो अगर आप ये सोचो, देखिए अगर आपके पास क्या था, न्यूटन था, है ना। तो ऐसे न्यूटन बैठा हुआ था, ऐसे बैठे बैठे उसके उसके ऊपर एप्पल गिरा, और ऐसे एप्पल गिरा, ये न्यूटन बैठा हुआ था, ये न्यूटन है, सही। ऐसे ऐसे न्यूटन बैठा हुआ था और उसके ऊपर एप्पल गिरा, तो उसने बोला अच्छा हाँ, ऐसे कुछ ग्रेविटी होती है, और मतलब ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ों को डाउनवर्ड पुल करती है ना, तभी तो हमेशा चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गिरती। तो मतलब ऐसे उसके दिमाग में आइडिया है, अच्छा ऐसे ग्रेविटी भी कुछ होती है ना। तो अब ऐसे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया भी ऐसे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी आया होगा, वरना ऐसे सोए सोए तो उनको पता नहीं चल गया ना साइंटिस्ट को कि अच्छा ऐसे हम करें और ऐसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेंगे। तो अब देखो आइडिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कैसे आया, राइट। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक साइंटिस्ट थे, है ना। तो साइंटिस्ट का काम क्या होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहते वो। अब वो कर क्या रहे थे, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो इंटेंशनली वो क्या करवाना चाह रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे थे, नहीं। उन्होंने क्या किया, ऐसे जिंक की यहाँ पे एक रोड ली, ठीक है, ये जिंक की देखो, ये एक रोड है, ये ली उन्होंने, और उसको क्या किया, ये देखो ये जिंक की एक रोड ली और उसको क्या किया, कॉपर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। अब जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में उन्होंने डाल दिया और खुद वो चले गए बाहर कहीं घूमने के लिए, सही। अब वो देखो थोड़ी देर बाद जब वो आए तो फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे देखा, वो वापस आए थोड़ी देर बाद, तो क्या हुआ, मैजिक। मैजिक क्या हुआ कि ये देखो, ये पहले ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ठीक है। अब जब वो वापस आए तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, जब वो वापस आए तो उस टाइम की सिचुएशन है। अब वो जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया, नोटिस उन्होंने ये किया कि ये जो कलर था ब्लू कलर, तो ये जो कलर था वो क्या हो गया था, कलर फेड आउट, राइट। कलर से वो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, कलरलेस होना स्टार्ट हो गया था वो, राइट। तो ब्लू कलर तो रहा ही नहीं था वो। अच्छा, फिर अब उन्होंने देखा, ऐसे टच करके देखा होगा बीकर को, ऐसे उन्होंने ऐसे टच किया। अब जब उन्होंने टच किया तो फिर बीकर कैसा था,
वार्म बीकर था, हॉट था, बीकर कैसा था, हॉट। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा, है ना। अच्छा, फिर उन्होंने देखा ऐसे जिंक की रोड निकाल के देखी, तो उन्होंने फिर ये नोटिस किया कि भाई ऐसे जिंक की रोड क्या है, पतली हो गई पहले से, ठीक है। तो मतलब रोड क्या होगा, रोड का साइज कैसा हुआ होगा, डिक्रीज। तो रोड का साइज कैसा हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। और फिर उन्होंने ऐसे नोटिस किया कि ऐसे देखो इसके ऊपर ऐसे कुछ पीपीटीज डिपॉजिट होना शुरू हो गए, है ना। तो ये क्या थे, ऐसे रेड ब्राउन पीपीटीज, ऐसे दिखने में ब्लैक लग रहे हैं लेकिन रेड ब्राउन पीपीटीज क्या हुए हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए, ऐसे जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो गए। अच्छा, तो फिर अब उन्होंने ऐसे सोचना शुरू किया कि अच्छा 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 यहाँ पे हुआ क्या होगा, है ना। अब वो हमारी तरह तो थे नहीं, अब ऐसे आए और बोला ओ माय गॉड ऐसे क्या हो गया है, ये तो ब्लैक मैजिक हो गया, है ना। वो तो थे साइंटिस्ट, तो अब उन्होंने क्या सोचा, फिर उन्होंने अब सोचा कि यहाँ पे हुआ क्या होगा। फिर जब उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की, तो अब बताएं यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब आप बताएं यहाँ पे क्या हुआ होगा। देखो सबसे पहले तो कलर ऑफ सोल्यूशन फेड, सोल्यूशन का कलर फेड हो गया था। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, सही। तो इधर आपको पता है कॉपर सल्फेट पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, सल्फेट पे -2। तो क्योंकि यहाँ पे Cu+2 है, इसलिए इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। तो मतलब ब्लू से यहाँ पे अगर ये कलरलेस में चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ क्या होगा, सोचो जरा। हुआ ये होगा यहाँ पे कि ये जो Cu+2 था, ये Cu+2 क्या हुआ होगा, ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गैन किया होगा, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गैन किया होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गैन करके किस में चेंज हो गया होगा, Cu में चेंज हो गया होगा, ठीक है, ये इसमें चेंज हो गया। अच्छा, फिर आप देखो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, साइज ऑफ जिंक रोड डिक्रीज। तो जिंक का ये जो रोड उसने ली थी उन्होंने, इसका साइज भी क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, सोचो कि जिंक यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हुई होगी। तो जिंक जब ऑक्सीडाइज हुई तो किस में चेंज हो गया, Zn+2 में चेंज हो गई, और प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। भाई इसने यहाँ पे कॉपर Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कहीं से तो लिए होंगे, ऐसे कोई आसमान से नाजिल थोड़ी हुए होंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और ये किसने ले लिए, Cu+2 ने ले लिए, और किस में चेंज हो गया, Cu में चेंज हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका साइज कैसा हो गया था, डिक्रीज हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसा हुआ होगा कि देखो ये जिंक की रोड है, तो सोल्यूशन में क्या हुआ, ऐसे Zn+2 आना शुरू हो गया, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कॉपर+2 आया और इसने क्या किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिए और एक डिपॉजिट होना शुरू हो गया इस जिंक रोड के ऊपर, ऐसे Cu के फॉर्म में, है ना। अच्छा, बीकर गोट वार्म, अब बीकर तो गर्म इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, राइट। अच्छा, अपेरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन पीपीटीज, तो रेड ब्राउन पीपीटीज, तो यही तो डिपॉजिट हो गया था, ये कॉपर ही तो था जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया था। अच्छा, फिर अब उन्होंने सोचा मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, ठीक है, और वो फिर वो कॉपर ने ले लिए। मतलब अगर ये चाहें तो मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकता हूँ, अभी तो क्योंकि नहीं करा सकता फ्लो, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और यहीं पे कॉपर ने यूज कर लिए, क्योंकि हमने लिया क्या था, उन्होंने एक ही बीकर लिया था ना, तो एक ही बीकर में लिया तो क्या हुआ, सारा रिएक्शन एक ही बीकर में हुआ, तो कुछ समझ नहीं आया, है ना। तो फिर उन्होंने सोचा अच्छा अगर मैं 2 बीकर ले लूँ, ऐसे क्या करूँ, सेपरेट सेपरेट बीकर ले लूँ, और क्या करूँ मैं, सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रोड ले लूँ, तो फिर क्या होगा, है ना। अब उन्होंने ये किया, अब जब उन्होंने ये किया तो फिर क्या हुआ, चलो स्टोरी पे आते हैं हम दोबारा अपनी वापस। अब यहाँ पे देखो स्टोरी आगे क्या है, इस स्टोरी में हुआ क्या कि अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया कि ऐसे जिंक ले लिया, जिंक की एक इलेक्ट्रोड ले ली, है ना, ऐसे ये जिंक की एक इलेक्ट्रोड ले ली, और उसमें उन्होंने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया और जिंक की रोड ले ली, सही। फिर उन्होंने एक और बीकर लिया जिसमें उन्होंने क्या किया, कॉपर की इलेक्ट्रोड ली और उसमें सोल्यूशन किसका ले लिया, कॉपर सल्फेट का, सही। अब देखो जरा इस रिएक्शन पे आओ, तो हुआ क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हुआ ये कि जिंक की जो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोड ली थी, अब उसमें क्या हुआ कि जो जिंक था, ये जिंक जो है ये Zn+2 में चेंज हो गया, मतलब जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होके +2 में चेंज हो गया, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, रिलीज किया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब ऐसे होता होगा रिएक्शन,
रिएक्शन ऐसे होता रहा और यहाँ पे हमें क्या मिलना शुरू हो गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गए। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूँ, ऐसे यहाँ पे मैं ये करूँ कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को क्या करूँ, किसी वायर से कनेक्ट कर दूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, अब देखो ज़रा, ये मेरे पास मैंने एक वायर ली और इस वायर को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया इस इलेक्ट्रोड के साथ, है ना। जब मैं इस इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगी तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से यहाँ फ्लो करके जाएंगे, है ना। तो अब जब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अब यहाँ देखो ज़रा, आपके पास इस सोल्यूशन में क्या था, Cu+2 के आयन से SO4 माइनस 2 था। तो ये जो Cu+2 था यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा Cu+2 और किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। तो Cu में चेंज हो जाएगा, ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, है ना, ऐसे Cu में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, Cu+2 टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब हमें तो ये पता है भाई कि फ्लो ऑफ चार्जेस जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा ही है कुछ, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब मैं क्या करूं कि इधर मैं एक बल्ब लगा दूं, सही। सो अब मैं क्या करती हूँ, इधर एक बल्ब लगा देती हूँ। तो चलो, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक ऐसे कुछ ऐसे एक बल्ब लगा दिया। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएंगे तो ये बल्ब क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्लो करेगा। बल्ब क्या हो जाएगा, लाइटिन अप, बल्ब विल लाइटिन अप। चलो जी, तो मतलब क्या किया मैंने, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करवाई, प्रोड्यूस करवा ली ना। मतलब यहाँ पे था तो केमिकल, लेकिन क्या जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। बट स्टोरी अभी इनकम्प्लीट है। अब प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करवा ली हमने, बट हुआ क्या कि ये बल्ब जला जला और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बुझ गया। सो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है, यही हमने फाइंड करनी है, सही। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा था, इधर हो क्या रहा था, देखो इस पे, ये दोबारा से नीट एंड क्लीन डायग्राम है, जरा इसको देखो जरा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हमने बल्ब क्या करवा लिया अपना, ग्लो करवा लिया, लाइटन अप करवा लिया। सो इलेक्ट्रिसिटी तो हमने यहाँ पे जनरेट करवा ली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि थोड़ी देर बाद ही बल्ब बुझे जा रहा था। अब रीजन क्या था यहाँ पे, रीजन ये था, देखो जरा, यहाँ पे आपको पता है, जब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स आपके जनरेट हो रहे थे तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बेटा तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल, वो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, सही है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसका फ्लो इस तरफ होगा। तो बस आपने इन शॉर्ट याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है उसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना है, 1.1 वोल्ट का, सही। अच्छा, अब यहाँ पे बल्ब बुझ क्यों रहा था, रीजन क्या था। अब रीजन ये था कि यहाँ पे हमने इस, इधर आ जाए आप, इस सोल्यूशन में। तो पहले तो यहाँ पे हमने देखो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया। तो इनिशियली क्या था, जिंक+2 किसके इक्वल था, SO4-2 के इक्वल था, यानी कि ये दोनों आयंस इक्वल थे। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था। तो यहाँ पे क्या था, इनिशियली Cu+2 किसके इक्वल था, SO4-2 के इक्वल था, है ना। तो यानी कि इनिशियली ये सोल्यूशन भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल थी। तो सोल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल था, है ना। अब क्या हुआ, जब आपको पता है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जिंक, जिंक आपको पता है इस किस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और किस में चेंज हो रहा है, जिंक Zn+2 में चेंज हो रहा है। +2 में चेंज हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से और +2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज करा था। अब इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ मूव करके जा रहे हैं, सही। अच्छा, लेकिन सोल्यूशन के अंदर तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास के, इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके चले गए, बट सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास Zn+2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है।
ऐसे Zn+2, ये तो सोल्यूशन में आ गए है ना, तो मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाता है। क्या होगा, इस यहाँ पे इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, सही। अच्छा, अब सेकंड क्या हो रहा था यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्या कर रहे थे, फ्लो करके जा रहे थे। तो जब यहाँ से यहाँ फ्लो करके जा रहे थे तो ये Cu+2, ठीक है, पहले क्या था, इक्वल था, SO4-2 और Cu+2 की कंसंट्रेशन इक्वल थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये जो Cu+2 था यहाँ पे ये किस में चेंज हो रहा था, ये कॉपर में चेंज हो रहा है। जब ये कॉपर Cu में चेंज हो रहा है तो अब देखो जरा पीछे क्या बच रहा है, SO4-2। तो यहाँ पे क्या होता है, SO4-2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो अब देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है कि SO4- की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, SO4-2, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो आपके पास चार्जेस जनरेट हो गए हैं, तो इस वजह से क्या होता है, एक रिवर्स पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जो कि एग्जैक्ट किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। -1.1 वोल्ट का आपके पास रिवर्स पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। आपको पता है जब पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास इस तरह से चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल जनरेट होता है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जो कि कितना होता है, -1.1 वोल्ट का। अब आपको पता है कि अब देखो +1.1 वोल्ट और आपके पास क्या है, -1.1 वोल्ट, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा, लाइटन अप नहीं होगा, लाइट जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बल्ब नहीं जलेगा, तो क्यों नहीं जलेगा, बिकॉज ऑफ द रिवर्स पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल की वजह से बल्ब नहीं जल रहा था। तो मतलब यहाँ पे मसला आ रहा है। अब हमने क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि हम इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर दें। अगर हम सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे तो फिर मतलब कि आपका जो बल्ब होगा वो जलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू द रिवर्स पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल की वजह से। सो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी नीड्स टू बी मेंटेन। तो अब वहाँ पे अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिमाग लगाया, अब सोचा कि ऐसा हम क्या करें कि इधर जो है वो हम न्यूट्रलिटी मेंटेन कर दें। इसके लिए फिर उन्होंने सोचा, और फिर वो तो साइंटिस्ट है, उनका तो दिमाग बहुत चलता है। तो फिर अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक यू शेप ऐसे ट्यूब ले ली जिसको हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज, इसको क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रिज, सही। अब सोल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड यू शेप्ड पोरस प्लग्ड ट्यूब है, ऐसे पोरस मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे है, पोर्स है यहाँ पे, ऐसे अगर आप क्या करो, ऐसे सच ऐसे सोचो आप कि यहाँ पे आपने कॉटन डाल दी अंदर और यहाँ पे आपने एक जेल टाइप कुछ सोल्यूशन डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो आयन होंगे स्लोली स्लोली मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फौरन से आयन, यहाँ वाले आयन जैसे जिंक सल्फेट के यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, और ये नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने क्या लिया यहाँ पे, अब उसमें क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जैसे KNO3 भी हो सकता है आपके पास, ये आपके पास NH4NO3 भी हो सकता है, या फिर KCl भी हम ले सकते हैं, राइट। तो हमने ऐसा यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो कि इनर्ट हो, ऐसा ना हो कि खुद जाके वो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि मतलब अगर एक की मतलब इसकी वजह से यहाँ पे देखो K पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, Cl नेगेटिव में, तो अब ऐसा भी ना हो कि एक बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, एक बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो मीन्स दोनों की मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स स्पीड भी सेम होनी चाहिए, सही, और इनर्ट होने चाहिए, मतलब जाके केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करें, बस इनको न्यूट्रल कर दे सोल्यूशन को। और फिर दूसरा हमने यहाँ पे क्या करना है, एक हम यहाँ पे सॉलिड बेस लेते हैं, अगर अगर जेल लेते हैं। अब जैसे आपके पास होती है ना एलोवेरा जेल, थोड़ा सा थिक सा सोल्यूशन होता है ना, ऐसे आपके पास यहाँ पे होती है अगर अगर जेल, तो यहाँ पे हम अगर अगर जेल ऐड कर देंगे, सही। ये पूरा सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि खुद ही मतलब कंटिन्यूसली बहुत स्पीड से ये सोल्यूशन यहाँ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने अगर अगर सोल्यूशन लिया और इधर हमने ऐड कर दिया KCl। अब देखो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, राइट, और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, ऐसा ही हुआ था ना, SO4-2 की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया था, और यहाँ पर Zn+2 की वजह से क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, सही। तो अब देखो यहाँ पर मुझे इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए होगा,
कौन सा चार्ज चाहिए होगा, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ मूव करेंगे, तो जब Cl नेगेटिव यहाँ मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे पोटेशियम, मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये है सर्किट, कंप्लीट सर्किट है। मींस अब यहाँ से इजीली देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे फ्लो करके जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो रहा है, और आपके पास क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो सर्किट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन हो गया है। तो ये है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। तो फिर अब इसको नाम दिया उन्होंने गैल्वेनिक सेल। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था एनोड क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, देखो यहाँ पे Zn जो है वो किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रिलीज होंगे ना भाई, तो ये इसीलिए ये कैसा हो गया है, नेगेटिव है। एनोड क्या है, नेगेटिव है। और बेटा यहाँ पे आपने ये हमेशा याद रखना है कि इन अ गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड, एनोड से मूव करके जा रहे हैं ना इलेक्ट्रोड, एनोड टू कैथोड, और कैथोड कैसे आपके पास पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि अभी आपको बताया भी था कि एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, सही। अभी देखो ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, जिंक की इलेक्ट्रोड ने क्या किया है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना, तभी तो Zn+2 में चेंज हो गया जिंक। तो यहाँ पे एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही हुआ है। इधर देखो जरा कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या हुआ है, यहाँ पे Cu+2 जो कॉपर आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गैन कर रहे हैं। तो बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गैन करे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो क्योंकि वो गैन कर रहे हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव में चेंज हो रही है। तो वो गैन कर रहे हैं तो किस में चेंज हो रहे हैं, Cu में चेंज हो रहे हैं, तो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अच्छा चले, अब हम यहाँ पे आपने जो सोल्ट ब्रिज लगाया जरा देखो उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज क्या है, कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, सर्किट को कंप्लीट कर दिया ना, पहले तो सर्किट कंप्लीट नहीं था। अब ये क्या करेगा, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, सोल्यूशन को न्यूट्रल बना देगा ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग द अपोजिट चार्ज आयंस। अपोजिट चार्ज आयंस प्रोवाइड करा था ना, यहाँ पे देखो आपने ये क्या करा था, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव प्रोवाइड करा था, यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव प्रोवाइड करा था, है ना। चलो अब हमने क्या करना है, ओवरऑल जो भी रिएक्शन हुआ जरा वो हम देखते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपके पास इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका सेल था, यहाँ पे क्या हो रहा हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुई है, पहले इधर देखो आपके पास, इधर लिखो पहले एनोड, ऑलराइट। सो एनोड पे क्या हुई है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या था, जिंक, तो जिंक ने क्या किया है, Zn+2 में चेंज हो गई, और इसने क्या किया है, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बहुत इजी सा रिएक्शन था, देखो इसमें कोई बहुत ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर यहाँ पे कैथोड लिखो। अब कैथोड पे क्या हुआ है, पूरी स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, कैथोड पे हुआ ये रिडक्शन। तो अब जरा देखो यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ था, Cu+2 था, और Cu+2 ने क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और किस में चेंज हो गया, Cu में, इसी को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हाफ सेल ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हाफ सेल है ना, ये कंप्लीट सेल थोड़ी, कंप्लीट सेल ये कंप्लीट सेल है, ये तो आपके पास हाफ सेल है ना, हाफ सेल ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हुई रिडक्शन। तो ये हाफ सेल आपके पास ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, और इसको कहते हैं हम हाफ सेल रिडक्शन, ओके। अच्छा अब अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन लिखूं तो फुल रिएक्शन में कैसे लिखूंगी, तो फुल रिएक्शन में ऐसे लिखूंगी, इधर जरा इसको मैं लिखूं दोबारा से, देखो Zn किस में चेंज हो गया है, Zn+2 में, प्लस आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ था, Cu+2 चेंज हो गया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गैन किए थे, +2 इलेक्ट्रॉन गैन करके किस में चेंज हो गया, ये Cu में। अब देखो जरा ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब आपने क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, तो जो भी आपके पास रिएक्टेंट साइड है उसको आप एक जगह लिख दो, और प्रोडक्ट साइड जो भी आपके पास सब्सटेंस है उनको एक जगह लिख दो। तो अब देखो जरा Zn + Cu
प्लस टू किस में चेंज हो गया आपके पास, Zn प्लस टू में, और आपको क्या मिला, Cu। तो ये आपके पास क्या था, ओवरऑल रिएक्शन, सिंपल। अच्छा, अब अगर आपको लिखा जाए, कहा जाए कि इसको लिखो सेल नोटेशन के फॉर्म में, ठीक है, तो सेल नोटेशन लिखो जरा इसका, किसका भला, इसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। तो कैसे लिखोगे भाई, इसको आपने सिंपल ऐसे लिख देना है उठा के, जैसे अगर मैं इसका हाफ सेल नोटेशन लिखूं तो ये देखो जिंक था पहले, तो ये देखो बेटा, इसका मतलब ये जो लाइन होती है इसका मतलब होता है फेज चेंज, क्योंकि पहले ये इलेक्ट्रोड क्या थी, सॉलिड थी ना, तो ये सॉलिड थी, ठीक है। फिर अब ये किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई ना, सॉल्यूशन में चले गई, तो ये Zn प्लस टू में चेंज हो गई, किसमें, लिक्विड में। अब सही, अब ये किसको शो करती है, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये किसको शो करती हैं, ये शो करती हैं हमारे पास सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज को शो करती हैं। फिर यहाँ पे आपके पास रिडक्शन में क्या हुआ था, रिडक्शन में आपके पास Cu प्लस टू, देखो Cu प्लस टू किस में चेंज हो गया था, ये पहले लिक्विड था, फिर ये किस में चेंज हो गया था, सॉलिड में, तो ये Cu में चेंज हो गया था, तो ये सॉलिड में, इसीलिए आपने यहाँ पे ये लाइन किसको शो करती है, फेस चेंज को। तो देखो कितना ज्यादा आसान था इसको हमने सेल नोटेशन में लिखना, सही। अगर आपको ये कहा जाए कि सेल नोटेशन लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन के लिए ये देखो, ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, और ये आपके पास क्या है, ये क्या है, ये रिडक्शन, ठीक हो गया। चलो अब ओके, यहाँ पे ये देखो, ये हाफ सेल रिडक्शन अभी आपको बताया, एनोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब जिंक, जिंक किस में चेंज हो गया, Zn प्लस टू में, और प्लस टू इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। फिर अब देखो जरा हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुई थी, रिडक्शन। अब Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और किस में चेंज हो गया, Cu में। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, और आपने क्या जितने भी आपके पास रिएक्टेंट है उनको एक साथ लिख लेना एक जगह। तो ये देखो हमने लिख लिया जिंक को प्लस, यहाँ पे Cu प्लस टू को लिख लिया, और ये किस में चेंज हो गया, Zn प्लस टू में प्लस Cu में, ओके जी। यही देखो आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिटन बिफोर रिडक्शन। देखो आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक, इसको लिखना कैसे होता है, अब देखो आपके पास अगर गैल्वेनिक सेल है ना, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल आपने याद कैसे करना है, इसको याद कर लो, लोन। लोन का मतलब है लेफ्ट साइड क्या होगी, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, और क्या होगा, एनोड नेगेटिव, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपके पास गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, एनोड कैसी होती है, एनोड नेगेटिव होती है, राइट। एनोड पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो लेफ्ट साइड आपने क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन शो करवानी है, ठीक है। अच्छा जी, चलो वापस आ जाओ, देखो लेफ्ट साइड हमने क्या लिखनी है, अगर आपके पास क्या है, गैल्वेनिक सेल है, तो फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड हमने ऑक्सीडेशन शो करवानी है। तो देखो आपके पास यहाँ पे हुआ क्या था, ऑक्सीडेशन हुई थी कहाँ पे, एनॉक्स, याद है कुछ, एनऑक्स कहाँ हुई थी ऑक्सीडेशन, एनोड पे, है ना, और Cr, तो रिडक्शन कहाँ पे हुई थी, कैथोड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास सिंपली क्या हुआ था, Zn किस में चेंज हो गया था, Zn, ये Zn प्लस टू में, प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए थे। तो अभी देखो इसको लिखो, कैसे लिखोगे, इसका हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल कैसे लिखोगे, सेल नोटेशन के फॉर्म में Zn, और ये आपने फेस चेंज लगा दिया, ये सॉलिड था पहले, फिर किस में चेंज हो गया, Zn प्लस टू में, और ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, राइट। देखो कितना आसान था। फिर यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन हुआ, क्या हुआ था यहाँ पे, Cu प्लस टू था, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में चेंज हो गया, Cu में। तो इसको अगर मैं लिखूँ, इसका हाफ सेल रोटेशन लिखूँ तो कैसे हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल रोटेशन लिखो तो कैसे हो जाएगा, देखो जरा, Cu प्लस टू था, अब यहाँ पे देखो जरा, ये किसको शो करता है, फेस चेंज को, ठीक है। तो किस में चेंज हो गया है, कॉपर में। तो Cu प्लस टू आपके पास कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, और ये भी किस में चला गया है, सॉलिड में चला गया, राइट। तो ये जो आपने इस तरह से इस दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया है ना, तो बस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn प्लस टू, और इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, Cu और प्लस टू,
फिर यहाँ पे फेस चेंज आपने लाइन लगाई और ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड में था और ये यहाँ पे लिक्विड में है और ये जिंक यहाँ पे सॉलिड में था, ये फिर लिक्विड में आ गया। ठीक है हो गया। तो ये आपके पास ओवरऑल ऐसे आप रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो रिएक्टेंट लिस्टेड बिफोर प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे देखो पहले आपने ने क्या लिखा है रिएक्टेंट, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी पहले रिएक्टेंट लिखोगे फिर प्रोडक्ट। तो कितना आसान था ना ये लिखना। ओके चलो जरा अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल में क्या अभी हमने इसको अपने आंसर करना है जो अभी हमने पढ़ा है। इन अ गैल्वेनिक सेल द सोल्ट ब्रिज कैसा था, सोल्ट ब्रिज का क्या काम कर रहा था, सोल्ट ब्रिज डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, क्या वो सेल के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, नहीं कर रहा था भाई, वो इनर्ट है ना, सेल के रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी करेगा, वो तो बस आपके पास जो भी सोल्यूशन है उनको क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। फिर स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, हाँ ऐसा भी नहीं था भाई, डिफ्यूजन को भी तो स्टॉप कर रहा था ना, अगर ऐसे ऐसे आपके पास दो सेल्स हैं तो यहाँ पे क्या होना लग जाए, डिफ्यूजन होने लग जाए, लेकिन डिफ्यूजन भी नहीं करवा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी को इसमें जो आपके पास मेंटेन कर रहा था, न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा था, मतलब ये तो बिल्कुल सही है। इज नेसेसरी फॉर द अक्रेंस ऑफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, क्या ये नेसेसरी है कि सेल में रिएक्शन हो, नहीं भाई रिएक्शन तो पहले भी हो रहा था ना, रिएक्शन पहले भी हो रहा था, बट अब देखो फोर्थ में इंश्योर मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, वो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को मिक्स थोड़ी कराता है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ है, यस ये 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हमने जो भी पढ़ लिया है उसको अब हमने क्या कर लेते हैं, इन द रिटन फॉर्म देख लें। अभी हमने क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल और इसी को वोलेटिक सेल भी कहते हैं। अब आपके पास गैल्वेनिक सेल डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू आ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है अब ये देखो बेटा ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करती है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद हो रही है ना, ऐसा तो आपने क्या किया, एक केमिकल यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिया और यहाँ पर भी डाल दिया और आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दी, तो फिर क्या हुआ, इसे करेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद जनरेट हो रही है ना। फिर आपके पास देखो कंस्ट्रक्शन में अगर देखो तो द सिंपल गैल्वेनिक सेल लाइक डैनियल, अच्छा यहाँ पे देखो अगर आपने भी यहाँ पे पढ़ा था, इधर देखो जरा जी, इसी सेल को हम डैनियल सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डैनियल सेल कब कहते हैं, जब जब यहाँ पे आपके पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो और जिंक की रोड हो और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और कॉपर की रोड हो, क्योंकि आप क्या करते हो अब अदर इलेक्ट्रोलाइट भी तो ले सकते हैं ना, यहाँ पे हम जो है एजी सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, AgNO3 है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, जिंक सल्फेट ली है और जिंक की रोड ली है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और कॉपर की रोड ली है, तो उस सिचुएशन में हम इस सेल को कहते हैं डैनियल सेल, राइट। चलो अब वापस आते हैं हम, यस टू हाफ सेल्स होते हैं इसमें, एनोड और कैथोड। जिंक एनोड में क्या होता है, जिंक की इलेक्ट्रोड होती है डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। कैथोड की यहाँ पे देखो कॉपर, आपके पास कैथोड में किसकी इलेक्ट्रोड होती है, कॉपर की, डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ होता है, सोल्ट ब्रिज, यू शेप ट्यूब होती है फिल्ड विथ अ नैरो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि KCl है, KNO3 है, और उसमें हमने अगार अगार सोल्यूशन डाला हुआ होता है, ठीक है। और दोनों को हमने क्या किया हुआ है, एक्सटर्नली कनेक्ट किया हुआ है वायर के साथ। ये देखो जरा इधर वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल देखो, अब जरा एनोड पे देखो क्या होती है हमेशा ऑक्सीडेशन, तो जिंक loses electrons and goes into solution as zinc Zn+2 ions, ठीक है। ये इक्वेशन अभी हमने बहुत दफा सॉल्व कर ली है। कैथोड पे यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अच्छा अब आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, अभी आपको बताया था एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, और दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यही फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। फिर यहाँ पे सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, कि सोल्ट ब्रिज हमने क्यों लिया है, ताकि वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। और आपके पास यहाँ पे देखो नेगेटिव आयंस कहाँ मूव करते हैं, नोड की तरफ, और पॉजिटिव आयंस कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, राइट। चलो जरा अभी ओवरऑल रिएक्शन देख लिया हमने। ओवरऑल रिएक्शन क्या था, जिंक हमने लिया था जो कि किस में चेंज हो गया था, Zn+2 में, और फिर यहाँ पे हुआ क्या, जरा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ज़रा इधर देखो Cu+2 और इसमें चेंज हो गया है Cu में, तो यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ओवरऑल क्या हुआ है आपके पास, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, क्योंकि
آپ کے پاس آکسیڈیشن بھی ہو رہی ہے اور ریڈکشن بھی ہو رہی ہے، رائٹ. تو یہ تھا سمپل سا میکینزم گیلوینک سیل کا، رائٹ. اچھا اب ذرا ہم دیکھیں تو ہم نے کیا کیا کور کر لیا ہے. اوکے اب ذرا یہاں آئیں اور ادھر دیکھیں. سو ابھی تک ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا ڈسکرائب این الیکٹروکیمیکل سیل، رائٹ. اور ہم نے اس کی ایک ٹائپ بھی پڑھ لی ہے گیلوینک سیل. تو گیلوینک سیل ہم نے پڑھ لیا. ابھی ہم نے کیا پڑھنا ہے، الیکٹرولیٹک سیل، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ پھر ہم نے ادھر یہاں پہ یس ڈیٹرمائن دا ہاف سیل ان وچ آکسیڈیشن اکرز اینڈ دا ہاف سیل ان وچ ریڈکشن اکرز ان ا وولٹائک سیل. تو یہ بھی پڑھ لیا ہے، رائٹ. پھر اب کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے 8.4.1، رائٹ. اینڈ دین ہم پڑھیں گے الیکٹرولیٹک سیل.